जय हिंद, जय भारत। अब काफ़ी लोगों की समस्या है, जैसे कईयों की इनकम बढ़ जाती है या कईयों की इनकम कम हो जाती है। तो अभी इनकी जो इनकम थी ना, पहले तो इनके जैसे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो डेथ के बाद जैसे इनकी अभी पेंशन बनी नहीं थी उस टाइम, तो इनकी इनकम हो गई थी कम। तो मतलब इनके पति कमाते थे तो इनकम जीरो होगी। तो वो जीरो के जब पेंशन इनकी आई, तो इतना वेरीफाई उसको करवाते, तो वो इनकम होगी इनकी मेरे ख्याल से 1 लाख से 3 लाख के बीच में। तो अब इन्होंने अपनी गुड़िया की शादी करी है। तो जैसे भारत सरकार के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा एक योजना होती है, शगन योजना। तो एक तो इनकी इनकम गई, वो योजना के अंदर हम फॉर्म नहीं भर सकते। दूसरा क्या होगा, इनका राशन कार्ड भी इनको नहीं मिल रहा। और इनकी लड़के ही हैं, खुद ही थोड़ा बहुत काम जो है डोमेस्टिक वो वर्क करते हैं। तो अगर ऐसे लोगों के भी राशन कार्ड कट जाएंगे और इनकम इतनी ऊपर हो जाएगी, तो ये लोग परेशान हो जाएंगे उन चीज़ों के लिए। और किसी की भी इनकम है, मान लो गलती से इन्होंने उस इनकम पेंशन वहाँ मेंशन नहीं करवा रखी, या इनको पता ही नहीं चला कितनी इनकी पेंशन आएगी कि नहीं क्या आएगी, तो एक बार इनके घर आके इसको वेरीफाई तो करा जाए कि इनकी वाकई में इनकम कितनी है कितनी नहीं है, ताकि ये सही जानकारी आगे दी जाए। अब आपको बस यही दिक्कत है ना कि आपकी जो इनकम बढ़ गई है। हाँ जी, इनकम बढ़ गई है, राशन कार्ड भी कटा पड़ा है। और इनकम कितनी होगी आपकी? इनकम 3 लाख आ रही है। और कितना टाइम हो गया इसको इनकम को आए हुए? 3 लाख? 5-6 महीने हो गए हैं। 5-6 महीने से राशन कार्ड कटा पड़ा है। अच्छा अच्छा। राशन भी नहीं मिल रहा। अब किराए पर रहती हूँ। 3 बेटियां, एक बेटे की अभी भी शादी करी है। तो अब एक्चुअली आप एक फॉर्म भरने आए थे ना शगन योजना का? हाँ जी, वो भी भरने आई थी, तो लेकिन उसी की वजह से दिक्कत होगी। हाँ जी, वो भरा नहीं जा रहा इनकम की वजह से। तो सेक्टर 12 में कंप्लेंट डलवा दी, क्योंकि ऑनलाइन तो कंप्लेंट जानी हाँ थी। जी, वो डलवा के आई थी, लेकिन वो कहते सर्वे करने आएंगे, मगर वो आए नहीं अभी तक। तो एक्चुअली इनकी सिर्फ इतनी डिमांड है, अगर मान लो इनकी जो इनकम है एकदम बढ़ गई है सॉफ्टवेयर की वजह से या कोई भी टेक्निकल इशू की वजह से बढ़ गई है, तो ये कहते हैं कि हम अपने सारे दस्तावेज जो भी इनके पास हैं वो ले जाएंगे उनके घर पे आके, उसी टाइम लोकेशन, लाइव लोकेशन इनके घर पे ले लो। मानता हूँ ये टाइम बहुत टफ होता है, अदरवाइज तो 1 से 2 दिनों के या 4 दिनों के अंदर इनके घर पे आके लोकेशन के आके वो चेक कर सकते हैं। क्योंकि कुछ केस आते हैं यूनिक, अगर इन्होंने वो शगन योजना या कोई और फार्म इन्होंने भरना होगा, तो उस योजना की जो टाइम टेबल होती है ना, वही 1 से 3 महीने के अंदर होता है। अब 1 से 3 महीने के अंदर वो इनकम अगर ठीक ना हो पाई, तो ये कैसे करेंगे उस चीज़ के लिए? अब ये इतना नहीं है अमाउंट के, बहुत बड़ा अमाउंट आएगा, पर इनके लिए वो छोटा अमाउंट ही बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इनके आगे बच्चे लड़कियां और भी हैं, तो इन्होंने उनका भी करना है। और अगर ये काम भी कर रहे हैं, तो वो भी इनकम इनके किराए में या वहाँ आने जाने में निकल जाती है। तो ये भी देखना चाहिए कि अगर कोई वाकई में मजबूर है, तो उनके डॉक्यूमेंटेशन लेके जल्द से जल्द उनका निपटारा किया जाए। सिर्फ उस पर चर्चा ना हो, क्योंकि चर्चा होगी ना, तो इनकी जो भी आगे सरकार ने योजना देनी है वो इनके फॉर्म ही नहीं आएंगे। जैसे शुगर इन्होंने कोई फार्म भर रखे होंगे, तो इनके वो काम हो गए होंगे। अगर वो इनकम बढ़ जाती, तो इनके कोई भी योजना में तो इनका नाम ही ना आ पाता। इनकी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि किसी की कोई भी इनकम होती है, किसी प्रकार की जो इनकम ज़्यादा हो गई है, तो उसका जो रिलीफ होना जल्दी इनको दिया जाए। ये नहीं है कि 1 महीना, 6 महीना, 3 महीने, 2 महीने, वो बहुत टाइम लग जाता है। आप लोकल आपका कोई भी CSC वाला है, उसको आप ये काम दे सकते हो कि ऐसे करो, ये लाइव लोकेशन दी है, आज के आज जाके उसको वेरीफाई कर दो, ताकि इनको वो, ये एक इनकी रिक्वेस्ट है डिपार्टमेंट से और इनके नेताओं से कि इस तरीके से अगर काम होगा तो इनको थोड़ा रिलीफ हो जाएगा। अदरवाइज तो क्या होगा, ये बदल से यहाँ पर भी आ जाएगी और वहाँ ऑफिस में जाके कंसल्ट कर लेगी, पर इनकम ठीक ना हो पाई, तो वो जो इनको एक सरकार के द्वारा एक योजना में इनको पैकेज मिलना था, वो पैकेज इनको नहीं मिल पाए। और वो इन्होंने क्या पता उसकी FD करवानी हो आगे, मतलब जैसे इन्होंने शादी बच्चे की करी है, तो 100 काम होते हैं इनको। घर में कोई आएगा तो वो सारे खर्चे पानी भी निकालने पड़ते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सिर्फ राशन से हो गया या सरकार की योजना से ही डिपेंड करते हैं आगे। तो एक बार इनका